आज का सत्संग श्री हनुमान चालीसा जी की पंक्ति अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरही हनुमत से ही सर्व सुख करई, इसके ऊपर है। पहली पंक्ति लेते हैं, अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। प्रभु श्री हनुमान जी के भजन से अंतकाल में हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है, श्री साकेत धाम की प्राप्ति होती है। रघुवरपुर कहा गया है, रघुवरपुर श्री साकेत धाम की तरफ इंगित होता है। और अंतकाल में हनुमान जी के भजन करने से हमें प्रभु के धाम की प्राप्ति होती है। दोबारा जन्म अगर हमको लेना भी पड़ता है तो वो प्रभु के पार्षद के रूप में प्रभु काज के लिए वो लेना पड़ता है, और वो प्रभु देते हैं तो वो भक्त घर में हमारा जन्म होता है। प्रभु के भक्त के रूप में हम जन्म लेते हैं प्रभु काज करने के लिए, प्रभु काज करते हैं, उसके बाद फिर प्रभु के धाम चले जाते हैं। तो ये जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई का अर्थ है कि हरि भक्त के घर में, भक्ति के माहौल में हमको जन्म मिलता है, वो भी राम काज के लिए, प्रभु काज के लिए मिलता है। देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति से जीव को मिल जाता है। जो देव दुर्लभ है वो भी हनुमान जी भगवान की जो भक्ति करता है उसे बहुत आसानी से मिल जाता है। अंतकाल स्वर्ग जाना एक बात है, पर प्रभु के धाम जाना बहुत दुर्लभ बात है। और प्रभु श्री हनुमान जी का भजन करने वाला अंतकाल में प्रभु के धाम जाता है, उसको न स्वर्ग जाना होता है न मृत्यु लोक आना होता है, वो सीधा मुक्त होकर प्रभु के धाम, प्रभु के श्री कमल चरणों में पहुंच जाता है। प्रभु की भक्ति करने वाले को प्रभु के पार्षद उंगली पकड़कर प्रभु के धाम ले जाते हैं। प्रभु के पार्षद आते हैं, उनको कोई भी नरक के यमदूत का सामना कभी नहीं करना पड़ता। प्रभु के पार्षद आके उससे उंगली पकड़ के उन्हें प्रभु के धाम ले जाते हैं। तो ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति पे चलते हैं, और देवता चित न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। तीन सुख, इस जीवन का सुख, भक्ति का सुख और प्रभु धाम का सुख, अगले जन्म में भक्त बनने का सुख, ये सब प्रभु श्री हनुमान जी के भजन से हमें मिलता है। इस जीवन का भक्ति का सुख मिलता है, प्रभु धाम जाने का सुख मिलता है, और अगले जन्म में हरि भक्त बनने का सुख मिलता है। तो ये प्रभु श्री हनुमान जी के भजन से ये तीनों सुख हमको मिलते हैं। और देवता चित्त न धरे, यहाँ अनन्यता की बात कही गई है कि केवल एक को अगर हम पकड़ते हैं, प्रभु अनेक हैं, एक से अनेक हैं, अनेक रूपों में हैं, मगर हैं वो एक ही। जैसे सूर्य नारायण जी का बिंब है, वो हमको घड़ों में अलग अलग दिखता है, मगर सूर्य नारायण भगवान एक ही हैं। वैसे प्रभु एक ही हैं, तो प्रभु के किसी एक रूप को अनन्यता से हमको पकड़ लेना चाहिए, हमको उस रूप में आसक्त हो जाना चाहिए, और उस रूप में हमको अपना पूरा विश्वास, अपना समर्पण हो जाना चाहिए हमारा। तो उसके बाद क्या होता है, अनन्यता के साथ भक्ति करेंगे तो अनन्य सुख मिलता है। जो अनन्यता है, और देवता चित्त न धरई, कि प्रभु श्री हनुमान जी से अगर हमारी अनन्यता है तो फिर हमको कोई भी देवी देवता सबको हमको मनाने की जरूरत नहीं है। हमने जड़ को सींच दिया तो पूरा वृक्ष, उसमें पत्ते, फूल, डालियां, फल, सब कुछ को सिंचाई मिल जाती है। तो ऐसे ही कि हनुमान जी भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं तो हमको फिर किसी भी जगह हमको और कुछ श्रम करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी भगवान सर्व सामर्थ हैं, हर कुछ देने में हैं, और सब तरह के सुख देने के लिए वे लालायित रहते हैं, अपने भक्तों पे कृपा करते हैं और कृपा करके सब तरह के सुख देते हैं। तो ये आज की हनुमान चालीसा जी की पंक्ति है। अगली बार फिर 4 नई पंक्ति लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।